पिछले वीडियो में हम लोग आरएनए के बारे में स्टडी कर रहे थे और उस आरएनए में हम लोग देखे थे कि आरएनए आपका दो तरह के होते हैं, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। जेनेटिक्स में हम लोग जानते थे कि कुछ वायरसेज में यह पाया जाता है। नॉन जेनेटिक आरएनए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कैसे कैसे होता है, इसको हम लोग देखे थे। प्रोकैरियोटिक में हम लोग देखे थे आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए प्रकार का होता है। तो उसमें से हम लोग आपका आरआरएनए पढ़े थे, आज टीआरएनए पढ़ेंगे। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए आप देखे थे पिछले वीडियो में। इसका काम था कि ये अमीनो एसिड को एडॉप्ट करता है, कैरी करता है और ले जा कर के एमआरएनए के जो कोडान होते हैं उसके अनुसार पॉलीपेप्टाइड में ऐड करता है। तो उसी की स्ट्रक्चर इन सब के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। यह टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए को और हम बोलते हैं, इसको चलिए आप लोग जाने, ट्रांसफर आरएनए को और हम बोलते हैं सॉल्युबल आरएनए। सॉल्युबल आरएनए, ठीक। इसको एडाप्टर आरएनए भी बोला जाता है। इस एडाप्टर आरएनए क्रिक ने कहा था, क्रिक नामक साइंटिस्ट ने इसको क्या कहा, एडाप्टर आरएनए। और यह आपका क्या था, स्मॉलेस्ट आरएनए है। जो भी आपका एमआरएनए टीआरएनए है उसमें सबसे छोटा आरएनए होता है। ये लगभग आपका क्या होता है कि 75 से कहीं कहीं 80 लिखा है, कहीं कहीं 85 भी लिख देते हैं इसे, ठीक है। 75 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें पाए जाते हैं, देखिए। और जो टीआरएनए जो होता है इसके जैसे एक कई मॉडल है। एक्चुअली जैसे आप कहते हैं इसका एक 3 डायमेंशनल मॉडल, 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल जो इसका 3 डायमेंशनल मॉडल इसका जो होता है यल शेप होता है, यल शेप, ठीक। ये पूछता है आपका। और इसका अगर 2 डायमेंशनल मॉडल देखेंगे तो ये आपका क्या होता है कि क्लोवर लीफ जैसा होता है। क्लोवर लीफ, लौंग की पत्ती जो होती है, क्लोवर लीफ, और इसी को कहता है क्लोवर लीफ मॉडल। इसको दिया किसने था, इसको दिया था आपका RH होली नामक साइंटिस्ट ने क्लोवर लीफ मॉडल जो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, उसको दिया आपका। जबकि एक 3 डायमेंशनल मॉडल में जो यल शेप होता है, देखिए। फिर अगर हम 2 डायमेंशनल RH होली का मॉडल देखें, क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल अगर टीआरएनए का देखें ऑफ टीआरएनए, इसके अनुसार अगर हम देखें क्लोवर लीफ मॉडल, ये आपका इसमें 2 चीजें होती हैं, देखिए। पहले बात तो इसमें कुछ जैसे पहले बनता है टीआरएनए जो होता है आपका 5 प्राइम to 3 प्राइम, ये स्ट्रेट इस तरह से ही बनता है। लेकिन बाद में इसमें कुछ पेयरिंग और कुछ नॉन पेयरिंग होने के कारण इसमें लूप और आर्म्स बन जाते हैं। जैसे देखिए ये 5 प्राइम है, यही आपका, ये क्या करेगा, कहीं कहीं पे ये इस तरह से, मैं साधारण बता रहा हूँ क्लोवर लीफ मॉडल, ये कहीं कहीं पे आपका क्या करेगा, ये कहीं यहाँ पे पेयरिंग करेगा, ये बेस पेयर का, यहाँ पे तो क्या करेगा आपका ये आर्म बना लेगा,
क्या बनेगा, आर्म। ठीक है, और जहां पे पेयरिंग नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लूप। तो इसमें आपका देखिए ये लूप जो बनेगा आपका 3 लूप बनते हैं। आर्म जो होते हैं वह एक्चुअली तो 4 होते हैं, ठीक, लेकिन एक आपका एक्स्ट्रा आर्म भी होता है। देखिए ये है, ये यहीं पे एक एक्स्ट्रा आर्म है, इसमें भी पेयरिंग होगी, क्योंकि एक्चुअली बेस पेयर एक निश्चित होता है, लेकिन जितनी ज़रूरत है आप उतना ही देखिए। उसके बाद एक लूप यहाँ बनेगा और ये 3 प्राइम, ठीक, ये 3 प्राइम हो जाता है। इसमें भी बेस पेयरिंग होगी और इसमें भी बेस पेयरिंग होगी। देखिए यहाँ पे एक साइट होता है आपका CCA, यहाँ OH ग्रुप होगा, यहीं पे अमीनो एसिड बाइंड करता है। ये आप देखेंगे इसमें जो इसको हम बोलते हैं जो 3 प्राइम को, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म जो अमीनो एसिड को बाइंड करता है। तो पहला कौन सा आर्म आया, एक्सेप्टर आर्म, जिससे कौन अमीनो एसिड बाइंड करता है, अमीनो एसिड बाइंड, ठीक, इसी से यहीं पे अमीनो एसिड जो आप देखे थे पिछले वीडियो में कि अमीनो एसिड को tRNA बाइंड करके mRNA के कोडान से जाकर जुड़ रहा था, तो 3 प्राइम पे अमीनो एसिड बाइंड करता है। सेकेंड अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, इसको टिफाइसी आर्म बोलते हैं, भुजा, टिफाइसी भुजा, आर्म मीन्स भुजा होता है, ठीक। और इसमें चूंकि बेस पेयरिंग न होने के कारण एक लूप भी बनता है, ठीक है, जिसको इसी आर्म के नाम पे टिफाइसी लूप बोलेंगे। तो इसमें एक लूप और बना टिफाइसी लूप। अब इसका क्या काम है, जो टिफाइसी लूप है, इस लूप का काम है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के समय, आप जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के समय जैसे ये mRNA है, mRNA, इसमें एक कोडान होता है, ये क्या है, कोडान, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसी से आपका क्या राइबोसोम बाइंड करता है, राइबोसोम। ये लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर। ये जो आपका tRNA है, यहीं पे tRNA ये जो स्ट्रक्चर है, ये tRNA आकर बाइंड करेगा अमीनो एसिड को लेकर, यही अमीनो एसिड बाइंड किया है 3 प्राइम पे, ठीक। तो ये जो आपका टिफाइसी लूप है, ये क्या करता है आपका, यहाँ पे इसमें जैसे ये आर्म जो होते हैं टिफाइसी आर्म ये सब, ठीक, ये आपका राइबोसोम से बाइंड करते हैं। किससे बाइंड करते हैं, राइबोसोम से। देखिए सॉरी, इसके बाद हाँ टिफाइसी लूप, इसको हम लिख देंगे कि राइबोसोम, राइबोसोम से जैसे बाइंड करेगा ये। फिर आपका ये क्या है, ये एंटी कोडान आर्म, एंटी कोडान आर्म और एक्स्ट्रा आर्म, ये एक्स्ट्रा आर्म है, ये एंटी कोडान आर्म होता है। और इसी एंटी कोडान आर्म में 3 न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं इसमें लूप में, सॉरी ये एंटी कोडान लूप है। तो दूसरा लूप क्या हुआ, एंटी कोडान लूप, एंटी कोडान लूप और एंटी कोडान आर्म है, क्या है, एंटी कोडान आर्म है। इसी लूप में 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, जैसे AUC ऐसे अगर हम कर सकते हैं, ठीक, ये एंटी कोडान होता है,
एंटी कोडॉन, यही एंटी कोडॉन यम आरएनए के कोडॉन से बाइंड करता है। तो ये एंटी कोडॉन आर्म है, ये एंटी कोडॉन लूप है, एंटी कोडॉन लूप है, ये एंटी कोडॉन लूप हो गया। फिर तो एंटी कोडॉन लूप में जो एंटी कोडॉन है वो किससे बाइंड करता है, कोडॉन ऑफ यम आरएनए, किससे बाइंड करेगा, कोडॉन ऑफ यम आरएनए के जो यहाँ पे आपका 3 एंटी कोडॉन है वो यम आरएनए के कोडॉन से बाइंड करेगा। देखिए अब थर्ड है, अगर मान लीजिए ए सेप्टर आर हो गया, सेप्टर आर एंटी कोडॉन आर, एक और है आपका 2 टिफाइसी आर, थर्ड एंटी कोडॉन आर, और फोर्थ कौन सा है आपका, ये है DHU आर, DHU आर्म, क्या है, DHU आर्म है, और एक DHU लूप है, DHU लूप। तो क्या हो गया आपका, ये तो आपका DHU आर्म हो गया, और फिर ये DHU लूप। ये लूप जो होता है, DHU लूप जो होता है, ये किससे बाइंड करता है, यह क्या करता है कि आपका अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम से बाइंड करता है, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम से बाइंड करता है। अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, ये इस टीआरएनए को अमीनो एसिड से बाइंड कराता है, जैसे टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड दोनों बाइंड कर जाएंगे, टीआरएनए और उसी से अमीनो एसिड, यहीं पे एंजाइम कौन लगेगा, अमीनो एसिड सिंथेटेज, ठीक है, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पे क्या करेगा आपका, बाइंड कर जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इसका वर्क है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जो टीआरएनए का जो ग्लोबल लीफ मॉडल है उसमें 4 आर्म होते हैं, 3 लूप, 4 आर्म में एक्सेप्टर आर्म, हाँ, जहाँ से अमीनो एसिड बाइंड करता है, यहाँ पे एक साइट होता है CCA, और OH पे यहाँ पे आपका देखेंगे तो यहाँ 5 प्राइम पे ये G होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी। टिफाइसी आर्म होता है, एंटी कोडॉन आर्म होता है, DHU आर्म होता है, एक एक्स्ट्रा आर्म होता है, और लूप में टिफाइसी लूप है, ठीक, और एंटी कोडॉन लूप है, और DHU लूप है। इसमें अगर टिफाइसी लूप देखेंगे तो ये राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड करता है। एंटी कोडॉन लूप्स जो होते हैं इस पे एंटी कोडॉन होते हैं जो यम आरएनए के कोडॉन से बाइंड करते हैं। DHU लूप जो अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम से बाइंड करता है। तो ये आपका क्या हुआ, और इसी में जैसे क्या होता है, नॉर्मल नाइट्रोजनस बेसेस आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन आरएनए में, लेकिन 3 अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसेस भी पाए जाते हैं इसमें। कितने, 3 अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस। अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस जैसे असाधारण, साधारण नहीं, साधारण तो जानते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल है। कौन कौन से हैं, पहला जैसे स्यूडोयूरिडीन, सेकेंड आपका है इनोसिन, फिर थर्ड डाईहाइड्रोयूरिडीन। तो इसमें आपका क्या होता है, ये स्यूडोयूरिडीन होता है टिफाइसी लूप में, स्यूडोयूरिडीन, ठीक है। और आपका इनोसिन यहाँ एंटी कोडॉन में इसी पे होगा, ये आई
ठीक है। और फिर डाई हाइड्रोयूरिडिन, ये इसमें होता है डाई हाइड्रोयूरिडिन नाइट्रोजनस बेस। ये सब अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो टीआरएनए का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के समय अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के कहाँ जा आपका एमआरएनए के कोडान के अनुसार अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड में जोड़ना, इसका मेन काम यही है आपका। इसीलिए आपका क्रिक ने एडाप्टर आरएनए भी कहा, मतलब कम से कम जैसे क्या था, कोडान जो होते हैं 64 होते हैं, अभी पढ़ेंगे आपका ये जो कोडान होते हैं 64 में से क्या है आपका कि 61 किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इस तरह से माना जाता है कि कम से कम 61 टाइप्स के टीआरएनए पाए जाते हैं, ठीक। उससे ज़्यादा भी होते हैं कि 61 टाइप्स के कम से कम होने चाहिए, ठीक। ओके, ये आपका टीआरएनए खत्म हो गया। आगे हम लोग